चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल यहां पर बाघिन रानी के 3 शावकों में से एक की मौत हो गई। 10 मई को बाघिन रानी ने 3 शावकों को जन्म दिया, जो 2 गोल्डन और एक सफेद शावक था। तीसरी डिलीवरी के दौर पर पैदा हुए गोल्डन कलर के शावक की मौत हो गई। गर्मी और बदइंतजामी के चलते इस 21 दिन के शावक ने अपना दम तोड़ दिया और प्रारंभिक तौर पर शावक को हृदयघात आने की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि 22 दिन के शावक का कार्डियक अरेस्ट होना समझ से परे है। डीसीएफ जगदीश गुप्ता, रेंजर जगदीश शर्मा दोनों मौके पर मौजूद, लेकिन दुखद है क्योंकि उत्साहित जब ये आंकड़े कर रहे थे बाघों के लगातार संख्या बढ़ोतरी के उसी बीच ये खबर सामने आई। ज्यादा जानकारी देंगे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, रानी के 3 शावकों में से एक बच्चे की मौत की खबर है। एक शावक की जो कि मात्र 22 दिन का है, उसकी कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत होना समझ में आ रहा है क्या निर्मल जी? देखिए जयती, निश्चित तौर पर दुखद है और दुखद इसलिए कि हम लगातार सावचेत भी कर रहे थे कि इतनी बड़ी खुशखबरी है और उस खुशखबरी ये थी कि 3 शावकों को जन्म दिया। उसमें पहली बार जब सफेद शावक का भी उनमें से जन्म हुआ 10 मई को लगातार इस तरह की सूचनाएं हमने दी कि 3 शावकों का जन्म हुआ, लेकिन आज 21-22 दिन बाद ही एक शावक की उसमें से मौत हो जाती है। इसको तीसरा शावक बताया जा रहा है, यानी पहला शावक उसने गोल्डन डिलीवर किया था, दूसरा व्हाइट डिलीवर किया था और तीसरा जो गोल्डन शावक डिलीवर किया था उसकी ये मौत हुई है। बड़ी बात यह है कि सुबह 7 बजे जब मौत की सूचना मिल गई, उसके बावजूद मीडिया से लगातार इस बात को छुपाई गई क्योंकि वहां की बदइंतजामी, वहां जो जिस तरह की लापरवाही बरती जा रही थी, क्योंकि बार बार कह रहे थे कि गर्मी है, लेप्टोस्पायरोसिस और कैनाइन डिस्टेम्पर जैसी बीमारी से अभी तक 16 बिग कैट्स की 2019 के बाद से अभी तक मौत हुई है यहाँ पर। यानी पिछले 5 साल में जब 16 बिग कैट्स की मौत हो चुकी थी तो सावचेती बरतनी चाहिए थी। हमने जब ये शावक पैदा हुए थे तब यहाँ के जो डीसीएफ है जगदीश गुप्ता, उनसे जब बातचीत की तो उनसे भी यही कहा था कि पिछली बार लेप्टोस्पायरोसिस से मौत हुई, कैनाइन डिस्टेम्पर से मौत हुई। इससे पहले भी शावक जो रंभा ने जो 2 शावक दिए थे उनकी भी मौत हो गई थी लेप्टोस्पायरोसिस से। तो क्या इस बार इंतजाम किए गए कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी? तो उन्होंने अश्योर किया था कि किसी तरह की ऐसी समस्या नहीं है। उनके जो रिटायरिंग रूम है उसमें किसी तरह का कोई वायरस तक नहीं जा सकता। कराल में भी पर्दे लगा दिए गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसकी मौत हुई। और खास बात यही है कि देखिए सुबह 7 बजे मौत को छुपाए रखा और अब शाम को जब हमने उनसे फर्स्ट इंडिया न्यूज को सबसे पहले जब ये खबर लगी, हमने इस खबर को प्रसारित की और जगदीश गुप्ता से बात की तो उन्होंने कहा कि कार्डियक अरेस्ट से इसकी मौत हुई है, थोड़ी देर में प्रेस नोट जारी कर देंगे। अब आप देखने वाली बात है कि हमारे दूसरे वेटनरी डॉक्टर से भी बात हुई कि 20-21 दिन के शावक को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है क्या? तो उनका सबका कहना था कि बहुत कम चांसेस है कि ऐसा हो, लेकिन प्रथम दृष्टया इसको ये बताया गया कि कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो गई। और हमारी खबर हमने जब प्रसारित की इस खबर को, उससे पहले तक तो वो उसका पोस्टमार्टम करके अंतिम संस्कार कर चुके थे। यानी कि इस बात को इतना गोलमोल रखा गया, पूरे स्टाफ को कहा कि किसी भी सूरत में मीडिया में खबर नहीं जानी चाहिए। तो ये बड़ी लापरवाही है। आप बिना मीडिया को बताए, बिना उच्चाधिकारियों को बताए आप अगर इस तरह से मीडिया से दूरी बनाए रख रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कुछ ना कुछ घालमेल जरूर है। इस मामले में हमारी जो पवन उपाध्याय जी जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, उनसे भी अभी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए अच्छी बात है, आप जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन जब बार बार इस बात को कहा गया था, बार बार सावचेत बरतने के लिए मीडिया भी कह रहा था, दूसरे अफसर भी कह रहे थे, दूसरे वेटनरी भी डॉक्टर कह रहे थे, तो निश्चित तौर पर सावचेती बरतनी चाहिए थी। हालांकि उस समय इस समय की क्या हालात है वहां पर, उसको पूरी तरह से मीडिया से अभी भी दूर रखा जा रहा है। क्योंकि कराल की क्या पोजीशन है, जिस रिटायरिंग रूम में रह रहे थे उसमें साफ सफाई थी या नहीं, वो हाइजेनिक था या नहीं, क्या वो बच्चा कुपोषण का तो शिकार नहीं हो गया? बहुत सारी बातें जिनको लेकर खुलासा वन विभाग को करना चाहिए, क्योंकि 2019 के बाद से अगर 16 बिग कैट्स की मौत होती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है। और बड़ी बात इसलिए भी कि लगातार हम एक बड़े ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर उम्मीद लगाए बैठे हैं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से। पूरा उत्तर भारत कम से कम ये समझने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से बड़े ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर तब्दील हो रहा है। 28 में से 26 प्रजातियों के वन्यजीव यहाँ पर प्रजनन कर चुके हैं, यानी बाघ भी उसमें शामिल है, उसमें एशियाटिक लायन भी शामिल है, उसमें स्लॉथ बियर भी शामिल है, उसमें तमाम जो एंटीलोप फैमिली है वो उसमें शामिल है, दूसरे घड़ियाल की बात करते हैं, मगरमच्छ की बात करते हैं। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद आपको छवि की चिंता नहीं है यहाँ की? यहाँ किस तरह से लापरवाही, अगर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से अगर उसकी सर्विलांस हो रहा है तो फिर क्या कारण था? इस बच्चे को लेकर के सावचेती नहीं बरती गई या लापरवाही बरती गई? बहुत सारे सवाल है जिनका जवाब वन विभाग को और खासकर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क प्रशासन को देना होगा, क्योंकि वहां पर रेंज अधिकारी जगदीश शर्मा वहां पर मौजूद हैं, जगदीश गुप्ता वहां के डीसीएफ वो मौजूद हैं, तमाम जो माधव करके वहां जो फॉरेस्टर हैं वो मौजूद हैं, वहां जो केयर टेकर होते हैं वो हैं, तमाम वन रक्षक मौजूद हैं। उसके बावजूद अगर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे सर्विलांस का दावा करते हैं और उसके बावजूद अगर इस बच्चे के साथ इस तरह की हरकत
ये इस तरह की घटना होती है शावक के साथ, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुप्रबंधन ऐसा लग रहा है, उसके संकेत मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही के संकेत मिल रहे हैं। अब पवन उपाध्याय जी ने चूंकि अश्योर किया है कि वो इसकी जांच कराएंगे और दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी इसकी जांच भी होगी और दोषियों पर कार्रवाई भी होगी और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस तरह के प्रयास भी किए जाएंगे। लेकिन फिर इस बात को हम जरूर कहेंगे कि जिस तरह से एक उम्मीद जगी थी कि इधर दूसरी बार रंभा के बाद अगर किसी ने, क्योंकि रंभा ने 2019 में यहाँ पर 2 शावकों को जन्म दिया था, उनकी मौत हो गई थी। अब 2024 में 3 शावकों को रानी ने जन्म दिया और जो अब हम एशियाटिक लॉयनेस तारा की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर जल्दी प्रजनन करने वाली है, वो यहाँ पर जल्दी डिलीवर करने वाली है। अगर इस तरह की घटना होगी तो उनसे सावचेती बरतनी चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि गर्मी इस बार भीषण है, प्रचंडतम स्तर पर है। तो आपको इस तरह के इंतजाम करने चाहिए थे, आपको तमाम दूसरे इंतजाम करने चाहिए। तो इस बद इंतजामी से बाहर निकलना होगा ताकि हमारी छवि भी खराब नहीं हो और एक बड़े ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जिसकी प्रतिष्ठा बनी है, वो प्रतिष्ठा भी धूमिल ना हो। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इस पूरी घटना की एक बिल्कुल निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई भी हो और साथ ही साथ इस बात का खुलासा कराया जाए कि अगर सुबह 7 बजे उसकी मौत हो गई थी, जैसा प्रेस नोट में डीसीएफ जगदीश गुप्ता ने कहा है, तो फिर शाम को 4:30-5 बजे तक वो क्यों मीडिया से इस बात को छुपाए रहे, उसका उनको कारण भी बताना चाहिए कि 8-10 घंटे बाद इसको छुपाते हैं, पोस्टमार्टम गुपचुप तरीके से करा लेते हैं, गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो ये क्या कारण है कि सबको करना पड़ा? आपको बताना चाहिए था। जब खुशखबरी थी तब तो आप मीडिया को बढ़ चढ़कर आपने बताया कि हाँ 3 हमारे यहाँ शावकों को जन्म हुआ, जब उसकी मौत हो जाती है तो उसको भी बताना चाहिए था। कुल मिला के कहा जा सकता है कि बड़ी दर्दनाक घटना है। बहुत तो ऐसा लगता है कि सब झकझोर के रख दिया, वन्य प्रेमियों को जो आस लगाए बैठे थे उन पर्यटकों को भी झकझोर के रख दिया है, जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर इस बात को लेकर तैयार थे कि अब 2-3 महीने बाद जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तीनों शावक, तो वो देखने को मिलेंगे। लेकिन दुखद बात यह है कि अब 3 नहीं 2 ही देखने को मिलेंगे। उसमें एक गोल्डन रह गया है और एक सफेद रह गया है। और फिर इस बात को ताकीद करना चाहिए और हम भी हमारे चैनल के माध्यम से सावचेती बरतने को कहेंगे वन विभाग को, क्योंकि एक बच्चा शावक खो दिया है। अब ये दोनों के साथ किसी तरह की घटना ना हो, तो इसलिए अभी से सावचेती बरतें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। क्योंकि गर्मी प्रचंडतम स्तर पर है, तो आपको इंतजाम तो ढंग के करने ही होंगे ताकि उन शावकों की जान पर किसी तरह का कोई उनके साथ खिलवाड़ ना हो। और जिस तरह की उम्मीद पर्यटक, जिस तरह की उम्मीद शोध छात्र, जिस तरह की उम्मीद वन्यजीव प्रेमी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क को लगाकर बैठे हैं, उसकी प्रतिष्ठा के साथ जिस तरह का उनको पता है कि उसकी प्रतिष्ठा कितनी अच्छी है, तो उसकी प्रतिष्ठा धूमिल ना होने दें। इस तरह के इंतजाम किए जाने चाहिए। जय हिंद। बिल्कुल निर्मल जी, आप ठीक कह रहे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि अब कम से कम इस चीज से सबक लें और इससे आगे की व्यवस्थाओं को सुधारें। शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए निर्मल जी।